नमस्कार, मैं हूँ पूनम ठुकराल और आज चलते हैं हम कहानी के 8वें पड़ाव की ओर। अब बच्चे उत्सुक थे ये जानने के लिए कि समर्पण क्या होता है। अगले दिन राहुल अपने मित्रों के साथ जब खेल रहा था, तो खेलते खेलते जब सभी मित्र थक गए तो वहीं पार्क में बैठ गए। राहुल ने अपने मित्रों से पूछा, किसी को मालूम है समर्पण क्या होता है? सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनमें से एक मित्र ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो मेरी नानी ने मुझे सुनाई थी। समर्पण के भाव की ऐसी कहानी शायद आपने नहीं सुनी होगी। एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब थी, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा भी आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वो प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन जब उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले, कुटिया में पहुंचते पहुंचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर तब खाऊंगी। ये सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को कपड़े में बांधकर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। देखिए समय का खेल। कहते हैं, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा, कुछ नहीं मिला, लेकिन वो चनों की बंधी पोटली उनके हाथ में लग गई। चोरों ने समझा इसमें सोने के सिक्के हैं। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वो पोटली लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए। वही आश्रम जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु माता को लगा कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर समझ गए कोई आ रहा है। चोर डर गए और आश्रम से भागे। भागते समय चोरों से वो पोटली हाथ से वहीं छूट गई और सारे चोर भाग गए। इधर भूख से बेचैन ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसकी चने की पोटली चोर उठा ले गए, तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वो गरीब हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम से झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने उसे खोल के देखा तो उसमें चने थे। सुदामा जी और कृष्ण भगवान हर रोज की तरह जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। गुरु माता ने वो चने की पोटली सुदामा को दे दी और कहा, बेटा, जब वन में भूख लगे तो दोनों मिलकर ये चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्म ज्ञानी थे। जो ही चने की पोटली सुदामा जी ने हाथ में ली, त्यों ही उन्हें ये पता चल गया कि इस पर तो श्राप लगा है। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा है ये चने दोनों लोग बराबर बराबर खा लेना। अगर मैंने ये चने श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। सुदामा ने सोचा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे जीवित रहते मेरे परोपकारी प्रभु दरिद्र हो जाएं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं ये चने स्वयं खा जाऊंगा, लेकिन अपने सखा कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए। दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया चने खाकर, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चना नहीं दिया। तो ये होती है सच्ची मित्रता और ये होता है सच्चा समर्पण का भाव। यही कारण था कि सुदामा गरीब थे। तो सुना आपने, समर्पण एक गहरी आत्मीय अवस्था है जहां व्यक्ति अपने मन, शरीर, बुद्धि और आत्मा को एक प्रमुख उद्देश्य या आदर्श के लिए समर्पित करता है। राहुल सोच रहा था, अगर वो सुदामा की जगह होता तो शायद ऐसा कभी नहीं कर सकता। मित्रता में समर्पण के इस भाव को वो अच्छी तरह समझ गया। तो कैसी लगी ये कहानी? फिर मिलते हैं कहानी की
9वीं कड़ी लेकर। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।